हिंदी के संदर्भ में कुछ सूक्तियाँ। राष्ट्रभाषा के बिना आज़ादी बेकार है। अवनींद्र कुमार विद्यालंकार। हिंदी का काम देश का काम है, समूचे राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है। बाबूराम सक्सेना। समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वह है देवनागरी ही हो सकती है। जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर। हिंदी का पौधा दक्षिण वालों ने त्याग से सींचा है। शंकरराव कप्पीकेरी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने जिस देश भाषा का स्वागत किया वह ब्रजभाषा थी, न कि उर्दू। रामचंद्र शुक्ल। राष्ट्रभाषा हिंदी का किसी क्षेत्रीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं है। अनंत गोपाल सेवड़े। दक्षिण की हिंदी विरोधी नीति वास्तव में दक्षिण की नहीं बल्कि कुछ अंग्रेजी भक्तों की नीति है। केसी सारंगमठ। हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। वी कृष्णस्वामी अय्यर। राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। बालकृष्ण शर्मा नवीन। विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा का भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है। वाल्टर चेनिंग। हिंदी को तुरंत शिक्षा का माध्यम बनाइए। बेरिस कल्यएव। अंग्रेजी शिविर पर ढोना डूब मरने के बराबर है। संपूर्णानंद। एखन जतो गुली भाषा भारते प्रचलित अछेतहार मध्य भाषा सर्वत्र प्रचलित। केशव चंद्र सेन। देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। सेठ गोविंद दास। इस विशाल प्रदेश में हर भाग में शिक्षित अशिक्षित नागरिक और ग्रामीण सभी हिंदी को समझते हैं। राहुल संकृत्यान। समस्त आर्यव्रत या ठेठ हिंदुस्तान की राष्ट्रीय तथा शिष्ट भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन। मुस्लिम शासक में हिंदी फारसी के साथ साथ चलती रही, पर कंपनी ने एक ओर फारसी पर हाथ साफ किया तो दूसरी ओर हिंदी पर चंद्रवली पांडे। भारत की परंपरागत राष्ट्रभाषा हिंदी है। नलिन बिलोचन शर्मा। जब से हमने अपनी भाषा को समादर करना छोड़ा तभी से हमारा अपमान और अवनति होने लगा। राधिका रमण प्रसाद सिंह। यदि पक्षपात के पूर्ण से न देखा जाए तो उर्दू भी हिंदी का ही एक रूप है। शिवनंदन सहाय। प्रत्येक नगर, प्रत्येक मोहल्ले में और प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होना आवश्यक है। राजा कीर्त्यानंद सिंह। अपनी सरलता के कारण हिंदी प्रवासी भाइयों की स्वतः राष्ट्रभाषा हो गई। भवानी दयाल सन्यासी। यह कैसे संभव हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा समस्त भारत की मातृभूमि के समान हो जाए। चंद्रशेखर मिश्र। साहित्य की उन्नति के लिए सभी सभाओं और पुस्तकालयों की अत्यंत आवश्यकता है। महामहों पंडित शकल नारायण शर्मा। जो साहित्य केवल स्वप्न लोक की ओर ले जाए, वास्तविक जीवन का उपकृत करने में असमर्थ हो, वह नितांत महत्वहीन है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। भारतीय एकता की लक्ष्य का साधन हिंदी भाषा का प्रचार है। टी माधव राय। हिंदी हिंद की हिंदियों की भाषा है। दिवाकर। यह संदेह निर्मूल है, हिंदी वाले उर्दू का नाश चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद। हिंदू जबान ब्रजभाषा से निकलती है। उर्दू जबान ब्रजभाषा से निकली है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। समाज और राष्ट्र की भावना को परिमार्जित करने वाला साहित्य ही सच्चा साहित्य है। जनार्दन प्रसाद झा। द्विज। मजहब को यह मौका न मिलना चाहिए कि वह हमारे साहित्य सामाजिक सभी क्षेत्रों में टांग अड़ाए। राहुल संकृत्यान।
शिक्षा के प्रसार के लिए नागरी लिपि का सर्वत्र प्रचार आवश्यक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद। हमारी हिंदी भाषा का साहित्य किसी भी दूसरी भाषा से किसी अंश से कम नहीं है। राय बहादुर राम रणविजय सिंह। वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता को ठीक ठाक प्रतिनिधित्व कर सके। पीर मोहम्मद मुनीश। भारतेंदु और द्विवेदी ने हिंदी की जड़ पताल तक पहुंचा दी है। उसे उखाड़ने का जो दुस्साहस करेगा वह निश्चय ही भूकंप ध्वस्त होगा। शिव पूजन सहाय। चाकवे दिल्ली के अथक अरब सो नरहर पालिकी को अपने कंधा करे। बेनी कवि। यह निर्विवाद है कि हिंदुओं को उर्दू भाषा से कभी द्वेष नहीं रहा। ब्रजनंदन दास। देहात का बिरला ही कोई मुसलमान प्रचलित उर्दू भाषा के 10% शब्दों को समझ पाता है। शामलिया बिहारी लाल वर्मा। हिंदी भाषा अपने अनेक धाराओं के साथ प्रशस्त क्षेत्र में प्रखर गति से प्रकाशित हो रही है। छविनाथ पांडे। देवनागरी ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत मनोवैज्ञानिक लिपि है। रविशंकर शुक्ल। हमारी नागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। राहुल संकृत्यान। नागरी प्रचार देश की उन्नति का द्वार है। गोपाल लाल खन्नी। साहित्य का स्रोत जनता का जीवन है। गणेश शंकर। विद्यार्थी। अंग्रेजी से भारत की रक्षा नहीं हो सकती। पंडित कृष्ण पिल्लैयार। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवर्षियों के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूंगा। शारदा चरण मिश्र। हिंदी के ऊपर आघात पहुंचाना हमारे प्राणधर्म पर आघात पहुंचाना है। जगन्नाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी जानने वाला व्यक्ति देश के किसी कोने में जाकर अपना काम चला लेता है। देवव्रत शास्त्री। हिंदी और नागरी प्रचारी का प्रचार विकास में को कोई रोक नहीं सकता। गोविंद बल्लभ पंत। भारत की सारी प्रांतीय भाषाओं का दर्जा समान है। रविशंकर शुक्ल। किसी साहित्य की नकल पर कोई साहित्य तैयार नहीं होता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार सरोज हिये हैं लसे मम ऐसे गुनागरी नागरी होए। ठाकुर त्रिभुवन सहाय सिंह। भाषा ही से हृदय भाव जाना जाता है। शून्य किंतु प्रत्यक्ष हुआ सा दिखलाता है। माधव शुक्ल। संस्कृत माँ, हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी है। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। भाषा विचार की पोशाक है। डॉक्टर जॉनसन। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का कोहिनूर है। यशोदानंदन खौरी। साहित्य के हर पथ पर हमारा कारवां तेजी से बढ़ता जा रहा है। राम वृक्ष बेनीपुरी। कवि सम्मेलन हिंदी प्रचार के बहुत उपयोगी साधन है। श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी चिरकाल में ऐसी भाषा रही जिसे मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं। राजेंद्र प्रसाद। देवनागरी अक्षरों का कलात्मक सौंदर्य नष्ट करना कहाँ की बुद्धिमानी है। शिव पूजन सहाय। जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं वह उन्नत नहीं हो सकता। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कविता कामनी भकल में हिंदी बिंदी रूप प्रकट अग्रवन में भई ब्रज के निकट अनूप। राधा चरण गोस्वामी। हिंदी समस्त आर्यवर्त की भाषा है। शारदा चरण मिश्र। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। कमलापति त्रिपाठी। मैं उर्दू को हिंदी की एक शैली मात्र मानता। मनोरंजन प्रसाद। हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी संभालता हूँ। सुनीति कुमार चटुर्जिया। नागरिक प्रचारी सभा काशी की हीर कंजयती के पावन अवसर पर उपस्थित न हो सकने का मुझे बड़ा खेद है। प्रोफेसर तान यून सान।
राष्ट्रभाषा हिंदी होने पर हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन पर विदेशी भाषा का प्रभुत्व अत्यंत गहर बात है। कमलापति त्रिपाठी। सभ्य संसार के सारे विषय हमारे साहित्य में आ जाने की ओर हमारी सतत चेष्टा रहनी चाहिए। श्रीधर पाठक। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा ही सर्वसाधारण की भाषा होने की उपयुक्त है। शारदा चरण मिश्र। हिंदी भाषा और साहित्य ने तो जन्म से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। धीरेन्द्र वर्मा। जब हम अपना जीवन जननी मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पण कर दे तब हम किसी के प्रेमी कहे जा सकते हैं। सेठ गोविंद दास। कविता मुखी और उत्तम मनुष्यों के उत्तम और सुखमय क्षणों का उत्कार है। शैली। भाषा की समस्या का समाधान सांप्रदायिक दृष्टि से करना गलत है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। भारतीय साहित्य और संस्कृत को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। संपूर्णानंद। हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार प्रत्येक साहित्य का पुनीत कर्तव्य है। पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल। परमात्मा से प्रार्थना है कि हिंदी का मार्ग निष्कंटक करें। हरगोविंद सिंह। और हिंदी भाषी प्रांतों के लोग सरलता से टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। अनंत शयनम अयंगार। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त। दाहिनी हो पूर्ण करती है अभिलाषा पूज्य हिंदी भाषा हंसवाणी का अवतार है। अज्ञात। वास्तविक महान व्यक्ति 3 बातों द्वारा जाना जाता है। योजना में उदारता, उसे पूरा करने में मनुष्यता और सफलता में संयम। बिस्मार्क। हिंदी की भाषा हिंदी है, उसका दृश्य रूप है, उसकी लिपि सर्वगुणकारी नागरी ही है। गोपाल दास खन्नी। कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी ही के द्वारा अखिल भारत का राजनैतिक ऐक्य सुदृढ़ हो सकता है। भूदेव मुखर्जी। हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। सुनीति कुमार चटुर्जय। हिंदी नागरिक और राष्ट्रीयता अन्योन्याश्रित है। नंदलाल वाजपेयी। अकबर की सभा में सुर के जसुदा बार यह भाखे पद पर बड़ा स्मरणीय विचार हुआ था। राधाचरण गोस्वामी। देश भाषा की उन्नति से ही न देशोन्नति होती है। सुधाकर द्विवेदी। हिंदी साहित्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्थ पुरुषार्थ का साधक अतएव जनोपयोगी। डॉक्टर भगवान दास। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। मैथिली शरण गुप्त। वर्ण सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म अज्ञ है। ठाकुर दत्त शर्मा। निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम कार्य है जो तृप्ति प्रदाता है और व्यक्ति और समाज की शक्ति बढ़ाता है। पंडित सुधाकर पांडे। अब हिंदी ही माँ की भारती हो गई, वह सबकी आराध्य है, सबकी संपत्ति। रविशंकर शुक्ल। बच्चों को विदेशी लिपि में शिक्षा देना राष्ट्र के सच्चे प्रेम से वंचित करना है। भवानी दयाल सन्यासी। यहाँ दिल्ली के खुशबयानों में मता हिंद गिनी चुनी जवानों से अच्छे लफ्ज निकले और बाजे इबारतों और अल्फाज में तसर्रुफ परिवर्तन करके एक नई जवान पैदा कर चना उर्दू रखा। दरिया पे लताफत। भाषा और राष्ट्र में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगर उर्दू वालों की नीति हिंदी से बहिष्कार की न होती तो आज लिपि की सिवा कोई भेद न पाया जाता। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी भाषा की उन्नति का अर्थ है राष्ट्र और जाति की उन्नति। राम ऋषिवन गौरी। बाजार वाली बोली विश्वविद्यालयों में काम नहीं दे सकती। संपूर्णानंद। भारतेंदु का साहित्य मातृ मंदिर की रचना का साहित्य है। बद्रीनाथ शर्मा। तलवार के बल से न कोई भाषा चलाई जा सकती और न मिटाई। शिव पूजन सहाय। अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जनता समझती है। महात्मा गांधी।
हिंदी को राजभाषा करने के बाद पूरे 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग करना पीछे कदम हटाना है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। भाषा राष्ट्रीय शरीर की आत्मा है। स्वामी भवानी दयाल सन्यासी। हिंदी के राष्ट्रभाषा होने से जहां हम हर्षोल्लास है, वहीं हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। मथुरा प्रसाद दीक्षित।